मिलेगा। क्या मिलेगा कहिए? राम कथा सुनने से विश्राम मिलेगा। अब आप कहेंगे कि विश्राम करना है तो घर में बढ़िया आराम करेंगे, विश्राम करेंगे, कथा में आने की क्या जरूरत, 3 घंटा यहाँ बैठने की क्या जरूरत। तो ध्यान रखिएगा, घर में बढ़िया बिस्तर लगा हो, सोफा लगा हो, आराम से लेटे हो, ये आराम है। शरीर को अच्छा लगे, शरीर को सुख मिले, ये आराम है। पर विश्राम क्या है? आराम और विश्राम में अंतर होता है। दुनिया में आपको आराम मिल सकता है, आराम तन की स्थिति है, शरीर को सुख मिले, अच्छा लगे, ये आराम है। पर विश्राम क्या है? आपके मन को शांति मिल जाए, आपका मन भगवान के चरणों में लग जाए, आपका मन शांत हो जाए, यही परम विश्राम है। तो आराम तन की स्थिति है, विश्राम मन की स्थिति है। तन ठहर जाए, तन को अच्छा लगे, ये आराम है। पर मन ठहर जाए, मन को अच्छा लगे, मन को शांति मिल जाए, यही परम विश्राम है। और विश्राम कहाँ मिलेगा? दुनिया में नहीं, केवल और केवल भगवान की कथा में। मन में अशांति है तो राम कथा में आकर बैठिए, भगवान की कथा सुनिए, आपका मन शांत हो जाएगा। अच्छा बताइए, जितने लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं, किसी के मन में कोई दुख है? कहिए, कोई दुख है आप लोगों को? कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई टेंशन है? नहीं है? उठाइए पूरे पूरे हाथ। क्यों? कथा में आप बैठे हैं, और कथा में बैठने के बाद बाबा कहते हैं, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा, रामचरित मानस रामचरित मानस एहि नाम, मानस एहि नाम, मानस एहि नाम, मानस एहि नाम। बाबा ने राम कथा लिखना शुरू किया। सबसे पहले सरस्वती और गणेश जी को वंदन किया, भवानी शंकर भगवान को, गुरुदेव भगवान को वंदन करते हुए। बहुत लंबा वंदना का क्रम है, बहुत विस्तृत रूप से गोस्वामी जी ने सबको वंदन किया। लेकिन अंत में बाबा ने लिखा, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सिय राम मैं जान करके समस्त चराचर जगत को गोस्वामी जी ने प्रणाम करके राम कथा प्रारंभ किया। प्रयागराज की धरती में जहाँ 2 ऋषि बैठे हैं, श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज, भारद्वाज ऋषि, प्रश्न करते हैं, मुझे राम कथा सुनाइए, राम कौन है? और तब याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, महाराज राम के विषय में जानना है तो उनके विषय में तो कौन बता सकता है? जब माँ सती को संशय हो गया, सती मैया को संशय हुआ, ये कथा कहाँ से शुरू हुई? तो कहा, भारद्वाज जी के प्रश्न से श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज राम कथा के पूर्व शिव कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि एक बार त्रेता युग में भगवान शंकर कथा सुनने गए, और शंकर भगवान जब कथा सुनने गए तो अकेले नहीं गए। बाबा कहते हैं, संग सती जग जननी भवानी, पूजे
शंकर भगवान कथा सुनने गए। अच्छा आप देखिए कथा बहुत प्यारी है। आप लोग भी कथा सुनने आए हैं ना? शंकर भगवान भी कथा सुनने गए। ध्यान रखिए, शंकर जी कथा सुनने क्यों गए? क्या शंकर जी को कथा सुनने की कोई जरूरत है? हाँ या ना? कहिए, है? क्यों है? अरे वो तो देवादिदेव महादेव हैं। तीसरा नेत्र खुल जाए तो धरती पे प्रलय हो जाए, सृष्टि समाप्त हो जाए, उनको क्या जरूरत है राम कथा सुनने जाने की? बाबा को राम कथा सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी शंकर भगवान कथा सुनने गए। कैसे गए? परिवार के सहित गए। संग सती माता को लेकर कथा सुनने गए। क्यों गए? क्योंकि वो शिव हैं और शिव आज हम जीवों को ये शिक्षा देना चाह रहे हैं। हमको और आपको महादेव जी कहना चाह रहे हैं कि मैं यदि महादेव होकर कथा सुनने जा रहा, मैं यदि शिव होकर कथा सुनने जा रहा, तो दुनिया के जीव होकर तुम भी कभी कभी राम कथा में जाकर के बैठ लिया करो। तुम भी कभी कभी राम कथा सुन लिया करो, सत्संग किया करो, कथा सुना करो। महादेव से अधिक बड़ा कथा का प्रेमी, सत्संग प्रेमी कोई और नहीं है। महादेव जी सर्वकाल राम नाम के सुमिरन में, राम कथा में और सत्संग में डूबे रहते हैं। तो शिव हम जीवों को संदेश देने के लिए कथा सुनने जा रहे हैं कि मैं शिव होकर के अगर कथा सुन सकता हूँ, तो तुम दुनिया के जीव होकर के कभी कभी राम के लिए समय निकाला करो, राम कथा सुना करो। बताओ, जब शंकर जी कथा सुन सकते हैं, जो देवों के भी देव है, महादेव है, तो हम और आप कथा क्यों ना सुने? एक बात और, आजकल दुनिया में कोई बड़ा आदमी बन जाएगा, किसी के पास बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ा धन है, तो उसको अगर आप निमंत्रण भी लेके जाओगे, भैया एक दिन कथा में आना, तो कहेगा देखो हमारे पास टाइम नहीं है ना? बहुत बड़ा आदमी हो गया, बहुत पैसा हो गया, बहुत बड़े पद पे बैठ गया, आप कहोगे कथा में आई, बोले टाइम नहीं हमारे पास। टाइम होगा तो भी सोचेगा कि हम इतने बड़े आदमी कथा में जाएं, कथा में जाके बैठे। अच्छा, समिति के लोग ज्यादा ही हाथ जोड़ के निवेदन करे कि भैया एक दिन पधारना, हमारे गांव में झाबरा में कथा हो रही, एक दिन आइएगा, तो वो क्या कहेगा? देखो भाई, हम आने को तो आएंगे, 10 मिनट का समय निकालेंगे, लेकिन हमारे लिए अलग से सोफा लगवा के रखना। हम सबके बीच में ऐसे थोड़ी बैठेंगे, इतने बड़े आदमी है, इतने बड़े पद पे हैं, तो हमें अलग से सोफा लगा के रखना। हम आए तो माल्यार्पण करवाना, हम आए तो व्यासपीठ से हमारा नाम भी बुलवा देना, स्वागत सम्मान करना, तब हम आएंगे। तो दुनिया का जीव कथा में नहीं जाएगा अगर थोड़ा सा बड़ा पद मिल गया, धन मिल गया। पर मेरे भोले बाबा को देखिए, मेरे भोले बाबा राम कथा से कितना प्रेम करते हैं कि जो त्रैलोक के मालिक हैं, जो देवादिदेव महादेव हैं, जो देवों के भी देव हैं, वो मेरे महादेव राम कथा के कितने प्रेमी हैं कि सती मैया को लेकर के भगवान उत्तर से दक्षिण की ओर कथा सुनने चले गए। ये बाबा का प्रेम है। सती मैया को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में बाबा कथा सुनने गए, और जब कथा सुनने गए तो जिस ऋषि के आश्रम में गए, कुंभज ऋषि ने महादेव जी का बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, आसन दिया, प्रणाम किया, और अब बैठे कथा सुनाने। बाबा कैसे आना हुआ? शंकर भगवान ने कहा हम आपके पास कथा सुनने आए हैं। फिर प्रणाम किया, अहो भाग्य मेरा, मेरे द्वार पर स्वयं महादेव कथा सुनने आए हैं। मैं तो धन्य धन्य हो गया।
क्यों? दुनिया के जीवों को बहुत कथा सुनाई, आज मेरा भाग्य जगा, आज मैं शिव को कथा सुनाऊंगा। जीवों को बहुत कथा सुनाई, आज शिव को सुनाऊंगा। लेकिन कहते हैं बगल में कौन बैठी थी शंकर जी के? कौन बैठी थी? पार्वती नहीं, सती मैया। सती मैया बैठी। देखो आप लोग कथा बहुत ध्यान से सुनो। क्यों? जब कथा बहुत ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगी। और अगर इधर उधर कौन आया कौन गया, फिर कोई बगल में मैया बैठी तो हाल चाल भी कर लिया, कैसी हो, बड़े दिन बाद मिली हो, राम कथा के बहाने तुमसे भेंट हो गई, बीच बीच में अगर यही सब चलता रहा तो कथा छूट जाएगी। इसलिए बहुत ध्यान से कथा सुनिए। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर जी के बगल में बैठी थी सती मैया। सती मैया ने मन में सोचा कि ये कैसे बाबा जी हैं, हम इनके पास कथा सुनने आए, ये उल्टे हमको ही प्रणाम कर रहे हैं, हमारे पांव धो रहे, हमारे चरण छू रहे, यानी इन बाबा जी को कुछ आता जाता नहीं है। और मेरे बाबा महादेव को देख करके ये खुद ही इतने भय में हो गए कि इनको लगता है बाबा तो खुद राम कथा के रचयिता, इनको हम क्या कथा सुनाए। तो सती मैया के मन में थोड़ा संशय आ गया। आप कथा में आकर बैठे हैं और आपके मन में कथा में बैठ करके भी कोई न कोई संशय यदि चल रहा है, या फिर आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में, आपके मन में दुनिया का कोई चिंतन चल रहा है, तो कथा में बैठने के बाद भी आप कथा नहीं सुन पाएंगे। यहाँ बैठ करके आप मन में सोचो कि घर पे क्या हो रहा होगा, हम तो कथा सुनने आ गई, बहू न जाने क्या कर रही होगी घर में, तो फिर कथा का रस मिलने वाला नहीं है। यहाँ जब बैठिए तो शांत चित्त हो करके, यहाँ जब बैठिए तो सारी चिंता छोड़ करके तब कथा समझ में आएगी। शंकर भगवान कथा सुनने बैठे, सती मैया बैठी और कुंभज ऋषि ने राम कथा गाना शुरू कर दिया। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाते हैं, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाते हैं। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। राम कथा
राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे नाथा। तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। मेरा भी संशय भागेगा, मेरा भी संशय भागेगा। पार्वती कर जथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सो जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा। जय श्री राम कथा, हाँ जय जय राम कथा, जय श्री 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 राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा गाने लगे कुंभज ऋषि और कहते हैं कथा सुन कौन रहा है? सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुना रहे कुंभज ऋषि और सुन रहे हैं शंकर भगवान। किसी ने कहा सती मैया, बोले सती मैया कथा नहीं सुन रही। ध्यान रखना, यहाँ जितने लोग कथा में बैठे हैं ना, ये मत सोचना कि सब कथा सुन रहे हैं। कई लोग घूमने आए हैं, कई लोग मेला देखने आए होंगे, कई लोग कथावाचक देखने आए होंगे। कौन देवी जी आई है, कहाँ से आई है, कैसी कथा सुनाती है। कोई व्यवस्था देखने आया होगा कि कैसी व्यवस्था झाबरा वालों ने की है। सब लोग कथा सुनने नहीं आए, पर इतनी भीड़ में भी कोई भगत भी होगा जो बड़े प्रेम से केवल कथा सुनने आया होगा। और कथा सुनने का फल लाभ उसी को मिलेगा, भगवत प्राप्ति उसी को होगी, भगवान का दर्शन उसी को होगा। तो शंकर भगवान और सती मैया दोनों कथा में बैठे, पर सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने कथा सुनी और जो कथा सुनेगा उसी को आनंद और सुख मिलेगा, शांति उसी को मिलेगी। यहाँ बैठने के बाद भी अगर शांति से कथा नहीं सुनोगे तो फिर जीवन में दुख दूर होने वाला नहीं है। कथा सुन के दुख दूर होता है, लेकिन जब भाव से सुनोगे, श्रवण करोगे तब। तो शंकर भगवान ने कथा सुनी, बहुत दिन तक रहे, फिर एक दिन विदा मांगी और कहा अब हमें कैलाश वापस जाना है, तो अब हमें विदा करिए। शंकर भगवान जब जाने लगे तो कुंभज ऋषि ने शंकर भगवान को कहा बाबा रुको, क्या हो गया? बोले हमने कथा सुनाई। बोले हाँ। आपने कथा सुनी? बोले हाँ। तो फिर दक्षिणा कौन देगा? क्यों? बोले कथा सुनने के बाद जब तक कुछ न कुछ दक्षिणा नहीं दोगे तब तक तो कथा का फल मिलने वाला नहीं है। देखो
शास्त्र कहता है ना कि कुछ स्थान पे कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन से स्थान पे? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में जब भी जाए तो कुछ न कुछ लेकर के ही भगवान के सामने जाए। भले ही आपके पास बहुत कुछ नहीं है, थोड़ा ही कुछ है, एक पुष्प ही भगवान के लिए लेकर जाओ, थोड़ा प्रसाद ही लेकर जाओ, 1 रुपए दक्षिणा ही लेकर जाओ, अगर ज्यादा नहीं है, जितना भगवान ने दिया। पर खाली हाथ कभी भी भगवान के सामने मत जाओ। अच्छा, कई भगत होते बड़े चालाक होते, वो कुछ नहीं लेके जाएंगे, भगवान के सामने जाके कहेंगे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब बताओ, भगवान का ही दिया है, भगवान के सामने लेके जाए? भगवान का ही तो है सब, उनकी तो पूरी दुनिया है, तो उनको हम क्या दे सकते, इसलिए कुछ नहीं ले जाते। ध्यान रखना, भले ही सब कुछ भगवान का है, पर भगवान देखते हैं कि हमने इसको इतना दिया है तो ये मेरे द्वार पर लेकर के क्या आ रहा है। जब आप कुछ लेकर जाओगे तभी आपको कुछ मिलेगा, एक बात। दूसरी बात, पिता की सारी संपत्ति है, पिता का कमाया पूरा धन है। जब पिता अपने बच्चे के लिए चॉकलेट लेकर आता है, टॉफी लेकर आता है, खिलौने लेकर आता है, और वो छोटा बच्चा जो अबोध बालक है, पिताजी के लाए हुए उस टॉफी को, चॉकलेट को उठा करके अगर पिताजी को कहता है पिताजी ये आप रख लो, मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं, ये रख लो, तो उस टाइम बताइए पिता को कैसा लगता है? भले ही वो अपने ही जेब से लेकर आए हैं, लेके आने वाले पिता ही है, पर जब बच्चा उसमें से निकाल करके अपने पिता को देता है ना कि पिताजी ये टॉफी आप रख लो मेरी ओर से, उस समय पिता का हृदय गदगद हो जाता है कि मैं भले ही ये सब कुछ मेरा, मैं इसके लिए लाया, लेकिन जब बच्चा पिता को देता है तो वो पिता अति प्रसन्न हो जाता है कि मेरे लिए मेरा पुत्र कुछ सोच रहा है, मेरा इतना सम्मान कर रहा, मुझे दे रहा है। उसी प्रकार से सब कुछ देने वाले भगवान हैं, लेकिन जब हम भगवान के सामने श्रद्धा भाव से कुछ भी लेकर के जाते हैं तो भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे दिए से ही मेरे द्वार लेकर आया है। भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। किसी कन्या के विवाह में, किसी बेटी के विवाह में कभी खाली हाथ मत जाओ, जितना भी सामर्थ्य है कुछ न कुछ लेकर जाओ। मित्र के द्वार पर, मित्र के घर कभी खाली हाथ मत जाओ। मित्र के द्वार पे जब भी जाओ कुछ न कुछ लेकर के जाओ। और गुरु के द्वार पर, गुरु के द्वार जब भी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ न कुछ लेकर के ही जाओ। और कथा में, सत्संग में, कीर्तन में भी जब जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, जो भी सामर्थ्य है कुछ न कुछ लेकर के ही कथा में जाओ। ये शास्त्र का नियम है। और कथा के नियम तो बहुत सारे हैं। कथा का नियम क्या है कि पहली आरती होती है, कथा वक्ता आए उससे पहले आप कथा पंडाल में आ जाओ। जब आरती होती है तो यथास्थान पे खड़े हो जाओ, खड़े होकर प्रभु के आरती का दर्शन करो, कथा श्रवण करो। कथा सुनने के बाद जो भी आपका भाव हो कुछ न कुछ दक्षिणा समर्पित करो, आरती दर्शन करो, विश्राम की, और भगवान को प्रणाम करके ही यहाँ से जाओ। आरती दर्शन करके, आरती प्रभु की लेकर के, प्रसाद लेकर ही जाओ। जब आप कथा में आओ तो सबसे पहले व्यासपीठ को प्रणाम करो, और जब यहाँ से जाइए तो भी व्यासपीठ को प्रणाम करके जाइए, प्रभु को प्रणाम करके जाइए। अब ये जो पंडाल है ना, ये धरती है ना, ये अब साधारण नहीं है। अब 7 दिन तक यहाँ भगवान विराजमान हो गए, यहाँ सारे तीर्थ आ गए, देवी देवता आ गए, तो प्रणाम करके ही जाइए। ये कथा का नियम है। और जितनी भी देर कथा में बैठो शांति पूर्वक और पूरे श्रद्धा के साथ में कथा का श्रवण करिए।
जब यहाँ से निकलिए तो प्रभु को प्रणाम करिए, और यहाँ से जब निकलिए तो रास्ते में घर जाते समय भी दुनियादारी की चर्चा नहीं, क्या कथा में सुनाया गया उस कथा की ही चर्चा करते हुए या प्रभु का स्मरण करते हुए अपने घर के लिए प्रस्थान करो। और जितना भी कथा सुना है उसका चिंतन करके कुछ न कुछ जीवन में उतारने का प्रयास करो। और यदि पूरी नहीं, थोड़ी भी कथा, किसी एक दिन की भी कथा, कथा की एक लाइन, कथा का एक शब्द भी यदि आपके जीवन में उतर गया, उसी दिन आपका कल्याण हो जाएगा। उसी दिन कथा सुनना आपका सार्थक हो जाएगा। तो शंकर भगवान बोले, मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? कहा, महाराज आप तो त्रैलोक के मालिक के, कुछ भी दे सकते हैं। शंकर जी ने कहा, क्या है मेरे पास? भांग धतूरा खाता हूँ, सांप बिच्छू पहनता हूँ, पहाड़ पे रहता हूँ। कुंभज ऋषि ने कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जिन राम की मैंने कथा सुनाई है उन राम जी की भक्ति मुझे प्रदान कर दीजिए। और ध्यान रखिएगा, राम जी की भक्ति, राम भक्ति कोई गुरु ही दे सकता है, कोई सतगुरु ही आपको भगवान की भक्ति दे सकता है। बिना गुरु की शरण में गए जीवन में भक्ति मिलने वाली नहीं है। कोई महादेव जैसा गुरु जिस दिन आपके जीवन में आएगा और वो गुरु आपको भक्ति का मार्ग बताएगा, वो सदगुरु आपको भगवान का मार्ग बताएगा, उसी दिन आपके जीवन में सच्ची भक्ति आएगी। बिना गुरु के कृपा के जीवन में भक्ति आने वाली नहीं है। तो बाबा कहते हैं, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभो अधिकारी पाए। भगवान की भक्ति का वरदान देकर शंकर भगवान आगे बढ़े। मन में सोच रहे हैं कि मुझे राम जी का दर्शन हो जाए। उसी समय भगवान राम की लीला हो रही थी। उसी वन में जानकी माँ का हरण हो गया। राम जी रो रहे, सीता मैया को ढूंढ रहे, और उसी समय शंकर भगवान को राम जी का दर्शन हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही शंकर भगवान ने राम जी का दर्शन किया, दोनों हाथ जोड़ लिया और दूर से ही प्रणाम करने लगे। जय सच्चिदानंद जगपावना, जय सच्चिदानंद जगपावने, अस कहि चले मनोज रसावना, अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज नसावन, अस कहि चले मनोज नसावन। जैसे ही शंकर भगवान ने राम जी को देखा, सो बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जैसे ही कहा सच्चिदानंद भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। पीछे से कौन आ रही थी शंकर जी के? सती मैया। सती मैया ने सुन लिया, बाबा किसको प्रणाम कर रहे हो? शंकर भगवान ने कहा, देवी देखो दर्शन करो, राम लक्ष्मण दोनों भैया। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई। अभी अभी जिनकी कथा हम लोग सुन के आ रहे हैं ना, भगति जासु मैं मुनि सुनाई, जिनकी भक्ति का वरदान मैंने कुंभज ऋषि को दिया। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि
हे राम। मेरे इष्ट देव प्रभु राम, देवी दर्शन करो। सती मैया ने कहा कैसे भगवान हैं, रो रहे हैं। अच्छा, राम जी लीला कर रहे थे, सीता मैया का हरण हो गया था तो राम जी रो रहे थे। अच्छा, आप लोग को कथा समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है? मैया लोगों को आ रही है? थोड़ी थोड़ी। चलो हम प्रयास करेंगे आपको और सरल, वैसे तो कथा ही सुना रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो राम जी की लीला क्या चल रही थी कि सीता मैया का हरण हो गया था, राम जी रो रहे थे। तो शंकर जी ने रोते हुए राम जी को दिखाया, सती मैया को कहा देखो देखो भगवान है, प्रणाम कर लो। सती माँ ने कहा ये कैसे भगवान है जो रो रहे हैं? अरे भगवान को तो प्रसन्न होना चाहिए, भगवान रो रहे हैं। और रो भी क्यों रहे हैं? बोले इनकी पत्नी को कोई उठा ले गया, कोई हरण करके ले गया। पहली बात तो ये है कि अगर ये भगवान होते तो किसकी हिम्मत होती कि इनकी पत्नी को उठा ले जाए। और दूसरी बात ये है कि अगर ये भगवान होते तो पत्नी के लिए रोते क्यों? इन्हें पता होता कि कौन ले गया, कहाँ ले गया, उसे तुरंत मार के अपनी पत्नी को वापस ले आते। लेकिन यहाँ पर देखो ये तो रो रहे हैं। और तीसरी बात, पता भी किससे पूछ रहे हैं? पशुओं से, पक्षियों से, वृक्षों से, पहाड़ों से। ये बताएंगे इनकी पत्नी कहाँ है? इन्हें तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि पता किससे पूछना चाहिए। ये पशु पक्षी पहाड़ बताएंगे इनकी पत्नी कहाँ है? अरे पूछना है तो किसी इंसान से पूछे। तो सती मैया भगवान को प्रणाम नहीं करती हैं। शंकर जी ने बार बार कहा, सती मैया ने कहा मैं प्रणाम नहीं करूंगी। बाबा आपका क्या भरोसा, आपको भांग ज्यादा चढ़ गई होगी, किसी को प्रणाम कर लो, किसी को भगवान कह दो, हम नहीं प्रणाम करेंगे। तो क्या करोगी? हम जाके पहले पता करेंगे ये सच में भगवान है कि नहीं है। पहले पता करेंगे। पता कैसे करोगी? परीक्षा करेंगे। शंकर जी ने खूब समझाया, सती मैया नहीं मानी। पार्वती सीता मैया का रूप धर करके राम जी के सामने गई। राम जी ने पहचान लिया ये तो जगदम्बा मैया है, सीता बन के आई है। सती मैया शंकर जी के पास आई। शंकर जी ने कहा कैसे परीक्षा ली? कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। मैया ने झूठ बोल दिया, मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया। शंकर भगवान को सब सत्य पता चल गया। ध्यान रखिए, जब आप एक झूठ बोलेंगे ना, एक झूठ को छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलेंगे। और 1000 झूठ बोलने से अच्छा है एक सत्य को स्वीकार कर लीजिए, 1000 झूठ के पाप से आप बच जाएंगे। लेकिन व्यक्ति झूठ बोलता है, लेकिन आप कितना भी प्रयास कर लो, गुरु के सामने, प्रभु के सामने आपकी झूठ चलने वाली नहीं है। अच्छा, दुनिया में आप लोगों को झूठ बोल करके बहका सकते हो, भरमा सकते हो, लेकिन भगवान से कोई झूठ बोल सकता है? भगवान को सब पता होता है। तो एक गुरु और एक प्रभु, ये दो होते हैं जो आपके मन की बात, आपके हृदय की बात जानते हैं। गुरु के सामने और प्रभु के सामने आप यदि झूठ बोल भी देंगे तो आप पकड़े जाएंगे, वहां बच सकते नहीं है। शंकर भगवान ने समझ लिया, सती मैया का त्याग होता है। बाबा समाधि में लीन हो गए। आज की कथा हम सभी यही विश्राम करेंगे। सभी दोनों हाथ जोड़ेंगे और भाव से बोलेंगे, कथा विसर्जन आज की सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सबका करहु
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। नमः। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे सीता राम तेरी आरती गाऊं। कनक सिंहासन राजते जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। यह छवि अपने मन में बसाऊं, ये राजा राम तेरी आरती गाऊं। पाप भाग शोभित जग जननी, पाप भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुतंजनी, चरण विराजत है सुतंजनी। इन चरणों में मैं शीस झुकाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे, आरती हनुमत के मन भावे। राम कथा नित शिव जी गावे, राम कथा नित शिव जी गावे। मैं बलिहारी तिहारे जाऊं, मैं बलिहारी तिहारे जाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहार। सदा वसंतम हृदयारविंद भवम भवानी शैतम नमामि। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं।